तो जितने उनके समर्थक वही भदबड़िया बेंग, चाहे मनीष कश्यप हो या मनीष कश्यप का बाप हो। क्या तुमने बाप के दहेज में आया था, तुम्हारा नाना दिया था सरकार बना के, गिरा दोगे। तेजस्वी यादव खाई नहीं है, जो भाई हाथ में रगड़ दोगे, मुंह में डाल दोगे, वो पगला गया है। उसको इलाज करवाइए आप लोग जा करके, ये उसी लिए हम रखे हैं। आओ ना बेटा, आप टैक्स लो ना, आर और पार की लड़ाई होगी। तो मनीष कश्यप जो है मनु का औलाद है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपका भाई साजन आवारा। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे YouTube के जरिए, जो कि जब भी बातें रखते हैं तो एकदम दूध और पानी के जैसे। तो उन्हीं भैया के पास आए हैं और मनीष कश्यप विवाद को लेकर, आरजेडी सरकार को लेकर हम सीधे बात करते हैं। और सबसे पहले भैया जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जी भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मिस्टर साजन यादव, मीडिया प्रभारी राजद। पहले बोल देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए और गलती चुनिए, किसका में गलती है वो बात पे आप जवाब दीजिए। तो भैया, जैसे कि अभी मनीष कश्यप जब से रिहाई हुआ है तभी से उनके समर्थन, उनके चाहने वाले, जबरा फैन सबको अरमान है कि सरकार बन जाए। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? आप तो मिथिला क्षेत्र के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। भदबड़िया बेंग समझते हैं? बरसात आता है तो पैप करता, बरसात जाने के बाद पता नहीं चलता है कहाँ गया। तो जितने उनके समर्थक वही भदबड़िया बेंग है। अभी पैपो कर रहा है, कुछ दिन के बाद कोई नजर नहीं आएगा। जी जी। तो ये हालत है मनीष कश्यप का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे कि जब भी लाइव में आते हैं और हजारों लोग जुड़ जाते हैं और उनके रिप्लाई में सब हम सपोर्ट करेंगे और ऐसे तैसे बातें। एक बात बताइए, हमको हंसी आती है, आप थोड़ा कॉमेडियन टाइप के आदमी है। अब सन्नी लियोन को शाहरुख खान से ज्यादा समर्थक है। सन्नी लियोन जब लाइव आती है तो उनको ज्यादा लोग देखता है, तो अब शाहरुख खान बना दीजिएगा। नहीं, हमको बुरा नहीं मानिएगा, शाहरुख खान बना दीजिएगा सन्नी लियोन को। बिल्कुल बिल्कुल जो बात है। अब आप किसका तुलना कर रहे हैं, इशारा में समझिए। तो वो सन्नी लियोन है और तेजस्वी यादव शाहरुख खान है, ये समझिए। अब तुलना मत करिए, इससे तुलना करने पर तौहीन हो जाता है, तुलना जैसे शब्द का तौहीन हो जाता है। जैसे कि मनीष कश्यप जब भी लाइव में आते हैं इतना ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं, लगते हैं कि तेजस्वी यादव उनको कुछ बिगाड़ लिए हैं। बहुत तरह के बातें बोलते हैं, खुलासा करते हैं, चैलेंज देते हैं, चुनौती करते हैं। ये सब क्या ठीक लगता है? अब देखिए, तेजस्वी यादव तो बिगाड़ लिए हैं भाई, चूंकि तेजस्वी यादव एक विचारधारा का बेटा है। मतलब लालू जी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, तो तेजस्वी यादव उसका बेटा है। तो मनीष कश्यप जो है मनु का औलाद है, मनुवादी सामंतवादी है, तो उसका तो बिगाड़ ही रहा ना। मनीष कश्यप आरएसएस जैसे संघ से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है, चड्डी छाप है। तो वो चाहता है कि देश में संविधान के जगह पर मनुस्मृति लागू हो, फिर से दलित, फिर से पिछड़ा, फिर से आदिवासी खटिया से नीचे बैठे, फिर से हम दलित पिछड़े आदिवासी को मूछ जे देखते हैं इस पर। ये उसी लिए हम रखे हैं। आओ ना बेटा, अब टैक्स लो ना, आर और पार की लड़ाई होगी। बहुत ना सताया है तुम हमरे पूर्वज को, मोछ पर टैक्स लिया है, गाय भैंस गहना रखने पर टैक्स लिया है। इसको तो छोड़िए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए और आदिवासी पिछड़ी महिलाओं का स्तन को टटोल करके टैक्स तय करता था। तो अब तय कीजिए उस वक्त क्या गुजरता होगा। वो तो धन्यवाद दीजिए ललई सिंह पेरियार फूले बाबा साहब का कि वो बिगुल बजाया जो सामंती को घुटने पर लाया। फिर से उसी संविधान को ये मनीष कश्यप लागू करना चाहता है और मनीष कश्यप कहता है, ऐ मनुवादी सामंतवादी, ये मनुस्मृति अब नहीं लागू होगा, ये बाबा साहब का संविधान चलेगा। तो यही बिगाड़ लिया है तेजस्वी यादव मनीष कश्यप का। तो दर्द तो होगा ना, वो पगला गया है, उसको इलाज करवाइए आप लोग जा करके। आप लोगों का जात बिरादर है भाई, तो जाइए कहीं बढ़िया सा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए, इलाज करवाइए, ठीक हो के आएगा तो कहिए ईमानदारी से पत्रकारिता करे, ना कि वो सरकार गिराए। सरकार गिराना, बाबूजी के दहेज में सरकार आया था। जनता चुन के भेजा है तेजस्वी यादव को, और बहाली देख रहे हैं, भरमार दे रहा है। अब के बाद डायरेक्ट डबल हो जाएगा सीट तेजस्वी यादव का। इना सोचे तेजस्वी यादव खाई नहीं है जो भाई हाथ में रगड़ दोगे, मुंह में डाल दोगे, नहीं है।
तुम चारा चोर चिल्लाते हो। रे टैक्स चोर के दिया पुता, रे शोषण करने वाले के दिया पुता, तुमको औकात अभी तेजस्वी यादव से आंख मिलाने का? आओ हमसे मुकाबला करो, चुनाव लड़के, तुम्हारा जमानत नहीं जब्त करवा दिए तो फिर तुम बोलना। तेजस्वी यादव को छोड़ो, तुम हमसे बात करो, आओ हमसे लड़ो, कभी जिस मैदान से तुम लड़ोगे हम तैयार है लड़ने के लिए। तो भैया आप लोग को भी सपना है और कल्पना है और दिल में अरमान है। मनीष भैया के बारे में जहाँ तक कोई नहीं जानते हैं, अगर जानते भी हैं, लेकिन इन भैया के जो बात हैं जो आप लोग सुने होंगे, क्या लगता है कि भैया कॉमेडी कर रहे हैं, डायलॉग मार रहे हैं? नहीं, जो सच होता है एक दूसरे के प्रति वो भैया ने बताए हैं। देखिए, मैं ना कॉमेडी करूंगा ना डायलॉग मारूंगा, मैं अच्छाई और सच्चाई की बात करूंगा। कोई भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी का बात करेगा, संविधान का बात करेगा तो मैं खुल के उसके साथ हूँ। अगर कोई मनु का कानून का बात करेगा तो ये शख्स उसको घुटने पर लाने का औकात रखता है, चाहे मनीष कश्यप हो या मनीष कश्यप का बाप हो। मैं उससे टकराने के लिए हर जगह, केवल बिहार ने, बिहार के बाहर भी बुलाओ हम आएंगे। बुलाया था एक बार हमको हाजीपुर, उसका कुछ टुटपुंजिया गुंडा सब, हम गए थे, मेरा लाइव जा करके देख लीजिएगा, उसमें होगा, हम गए थे। अच्छा, आपको धमकी मिला? हाँ, धमकी मिला था हमको। क्या चीज? अरे कुछ धमकी तो हम डाले थे उस पर, लेकिन उतना समय नहीं मिलता था कि आप ऐसे बोलिएगा मनीष कश्यप के बारे में, मनीष भैया के बारे में। तो भैया होगा तुम्हारा, हमारा भैया नहीं है। गलत बोलेगा तो हम रेलेंगे भी और पेलेंगे भी। हम ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं, ये मनीष कश्यप का शब्द है। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन गलत को बकसने वाले भी नहीं है। इसलिए आप लोग भी संवैधानिक तरीका से पत्रकारिता करिए, ये एक देश का स्तंभ है। सच्चाई और अच्छाई को दिखाइए, एक अच्छा संवाद दीजिए। अब दौड़ थोड़ा गलत चल रहा है, गलत चीजों को लोग ज्यादा पसंद कर रहा है, अच्छी चीजें से लोग भटक रहा है। तो आप लोगों का भी दायित्व होता है कि अच्छी चीजों को प्रमोट करिए और सच्चाई को परोसने का काम करिए। लेकिन एक बात, सोशल मीडिया पे कभी कभी देखते हैं पोस्ट ऐसे करते हैं, तेजस्वी जी को मनीष कश्यप के शादी करवा देते हैं, इस तरह के। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, हंसी है, व्यंग है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रहस्य है, जरा परखने का कोशिश कीजिए। लालू जी का भी मीम्स बनता था, क्योंकि लालू जी को जो है ना बाल बच्चा के मायने में लालू जी को ज्यादा बाल बच्चा था, तो कोई उसका कान पकड़ के मीम, तो लालू जी हंस के उस चुनौती को स्वीकार करते थे। लालू जी ने कभी मीम्स बनाने वाले पर गुस्सा नहीं किया। ये लोग चिल्लाता है, लालू जी का समर्थक कभी उसका गुस्सा नहीं किया कि मेरा भी मीम्स बनता है, भाई मेरा भी बनता है। जी। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मिल जाएगा। अब आप थोड़ा जान पहचान बढ़ गया ना, अब देखिएगा, मेरा भी मीम्स बनाता है लोग। मेरे कमेंट्स के नीचे में देखिएगा, किसको, अब दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी लोग हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तब मेरा एक बयान, एक वीडियो मिलियन में जाता है। मैं अगर कुछ भी डाल दूं ना, बोरिंग करते हुए किसान को मैंने डाल दिया था ना, 11 मिलियन का रीच गया था उस पर। जानते हैं क्यों? दलित, पिछड़े, आदिवासी अब हमसे मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि वो जानता है कि एक यही है कि गाली भी देते हैं तो सच कहना नहीं छोड़ता है। बिल्कुल। तो गाली कौन देता है? सामंतवादी, मनुवादी। सामंतवाद को पढ़िए, मनुवाद को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए। हम भी साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन जब आर्ट से जुड़े तब अपने आप को हम पहचाने कि हम कौन है और ये मनुवादी हमको कहाँ ले जाना चाहता है। ये बात है। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी भी राजनीतिक बयान के कारण आपसी संबंध खराब न करें, क्योंकि एक राजनीति एक खेल है, ये होते रहता है। संसद में कुछ होता है तो उसके बाहर कुछ और होता है। संसद में गहमा गहमी होता है, संसद के बाहर गले भी मिलता है। तो इसीलिए जितने भी व्यूवर्स और श्रोता है, मैं सबको आग्रह करता हूं कि एक किसी भी लीडर्स के लिए आप अपना मैंने संबंध खराब मत करिए। आपको जिसका विचारधारा लगता है अच्छा, आप उसको चुनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी को कुर्सी के नीचे बैठाना चाहता है, देश के मुसलमानों को उठा करके फेंकना चाहता है, जबकि उसका बपौती नहीं है, देश का मुसलमान भी कहीं जाने वाला नहीं है। उसका भी योगदान आजादी से लेकर के बहुत सारे युद्ध में है उसको, लेकिन ऐसे बात करेगा वो चाहता है कि मनु का कानून लागू हो और हम राजा हो, हमारा शासन सब पर हो, वो चाहता है ये। तो इसलिए संबंध ना खराब करें, संविधान बचाने की मजबूती से प्रयास करें।
इस बार नेता का राजनीति आने वाला है, इसमें आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई अलग कहीं आ जाए नेता, मतलब अपना बिहार का? नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। अच्छा। दूर दूर तक नहीं। मतलब पूरा साफ बिहार का जो है ना, बिहार में साफ क्या दिखाई देता है? एकदम राजद तय है। आरजेडी एकदम सरकार तय है, एकदम तय है। लिख लीजिए, 100% नहीं 110% लिख लीजिए इसको। एक बी टीम भी है भाजपा का जो जोर से चल रहा है, फंडिंग लेता है भाजपा से, समझ रहे हैं ना, वो भी पूरा जोर लगाया हुआ है। लेकिन कोई डाइवर्ट होने वाली बात नहीं है। रोजगार भी वादा किया, दिया। अब कुछ लोगों को नहीं मिला तो तकलीफ में है, लेकिन विचारधारा को समझते हुए वो भी समय से जगह पर आ जाएंगे, और आएंगे तो तेजस्वी यादव ही आएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी भैया से आप मिले कि नहीं मिले? अब देखिए, ये बात मेरा पर्सनल है, ये मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। मिलने के लिए मैं लालू जी से भी मिला हूँ, तो तेजस्वी तो उसके लिए बहुत छोटी चीज है। हाँ, वो तो भाई समान है। भाई समान है। ये मिलना और मिलना नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात करेगा, जो समानता का बात करेगा, उससे मैं मिलूं, उससे ना मिलूं, वो मेरा रिश्तेदार हो, वो मेरा रिश्तेदार ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप संविधान का बात करते हैं तो मैं आपके पीछे नहीं, आपके साथ कंधा पर हाथ रख के खड़ा हूं। आपको जहां जरूरत पड़े एक फोन करिएगा, मैं नंगे पांव दौड़े आऊंगा। एक भाई समान के नाते। एकदम भाई समान नहीं, वो भाई से भी बढ़ के है। चूंकि संविधान का बात करने का मतलब है कि देश बचाने की बात करना, और देश बचाने के लिए कोई मैं अभागा थोड़ी ना हो, जो ऐसा नहीं चाहूंगा। देश को बचाने के लिए अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने प्राण तक आहूत कर सकता हूँ। तो देश बचाने की बात है, संविधान बचाने का मतलब। बिल्कुल, तो ये बात है। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मेरा ऑनर्स क्लियर है। अच्छा, ऑनर्स क्लियर है। इसका मतलब साफ साफ दिखाई देता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा का तो मतलब होता है पीएचडी। बाबा साहब के पास 32 डिग्री थे, मेरे पास तो गिने चुने 2-4 डिग्रियां हैं। पढ़ाई लिखाई से नहीं, जैसे आपने जो सवाल के जवाब दिए हैं, इस तरह से लगता नहीं कि आप जैसे कम आदमी से झेले उलझे हुए होंगे। नहीं, आप संघर्ष तो करना पड़ा है। पहले समाज में बड़ी कठिनाई हुई, उसके बाद प्रखंड स्तर पर कठिनाइयों को फेस किया, उसके बाद जिला स्तर पर कठिनाइयों को फेस किया। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं दिखावा में विश्वास नहीं करता हूं, मैं कर के दिखाता हूं। तेजस्वी यादव जी से चलिए सार्वजनिक कर ही देता हूं, कई बार मुलाकात हो चुकी है। तेज प्रताप भैया से भी मुलाकात हुई है, मेरा आइडल है। क्या फीलिंग हुआ था जब मिले थे? यानी अपनापन का फील होता है भाई, अपना लगता है। जैसे ये नहीं लगता है कि वो मैंने डिप्टी सीएम है या फिर मंत्री है, तो ये लगता है मतलब अपनापन का एहसास होता है जब जाता हूँ ना। अपनापन बगैर रोक टोक एकदम आना जाना रहता है मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जैसे मनीष कश्यप आपसे मिलना चाहे और आपके लिए नहीं, मैं ऐसे गंदे लोग से नहीं मिलूंगा, ऐसे गंदे लोग से नहीं मिलूंगा मैं। हाँ, वो भी मानसिकता को अगर साफ कर लेना तो मैं मिलूंगा। ऐसे गंदे मन ये नहीं कि अगर उसको प्रधानमंत्री भी मिला बना दिया जाएगा ना, तो मैं ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आप जो विचारधारा के खिलाफ हो, मेरे विचारधारा से अगर है तो वो कहीं के हो, कोई हो, मैं उनसे मिलूंगा। ऐसा शब्द उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। क्या तुमने बाप के दहेज में आया था, तुम्हारा नाना दिया था सरकार बना के, गिरा दोगे? बार बार जनता बनाया है सरकार, तुम नहीं गिराओगे। बार बार ये भी कहते हैं नम्मी फेल, ये सब पता नहीं, हम तो जानते भी नहीं है। हाँ, काहे नहीं कहेगा वो नम्मी फेल? नम्मी फेल तो कहेगा ही। उसका एक एजेंडा होता है कि आप आज देख लीजिए, आज से आप कॉन्स्टिट्यूशन का बात शुरू कर दीजिए। आपको क्या कहेगा वो? सबसे पहले वो आपको गरियाएगा, गाली देगा। उसके बाद वो आपको धमकाएगा, उसके बाद वो आपको कुछ कहने लगेगा। मेरे कमेंट्स में देखिएगा हमको क्या कहता है, हमको 5वीं फेल कहता है, जबकि उसके दादा को हम 5 साल 10 साल ट्यूशन देंगे ना तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं पड़ेगा उनके बाप दादा के लिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया देखिए, यहाँ नहीं जाति पाति का बात था, नहीं कोई सरकार का बात था, नहीं जो कि आप चाहते हैं सरकार बनाने, ये भी हमने पर्सनली नहीं पूछे थे। जो विचारधारा होता है एक पब्लिक के और ग्राम देशवासियों के नज़र में, उसी हित हमने जानने का और कोशिश प्रयास किया हूँ। तो ऐसे ही आप सब अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, इससे आगे जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। बाय।